वाह, या मैजिक डस्ट दे दिया मैं आपको। मैं आपकी तरफ ग्रेटिट्यूड दे दिया, ठीक है। और क्यों दिया? क्योंकि मैं आपकी तरफ ग्रेटिट्यूड फील कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरे से कुछ सीखते हैं और मेरे को ब्लेसिंग्स भी देते हैं बहुत सारी। थैंक यू बोलते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और यही है हमारा आज का टॉपिक। हम हैं डे 10 में, यानी कि मैजिक डस्ट एवरीवन। ये है द मैजिक बुक, इसके हम पहुंच चुके हैं डे 10 में। मैजिक डस्ट एवरीवन, यानी कि जितने भी लोगों को आप ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं, आप कैसे देंगे? आपके हाथ में मैजिक डस्ट है और आप थैंक यू बोलेंगे और वो मैजिक डस्ट उन तक पहुंच जाएगा। और जैसे ही आप उनको ग्रेटिट्यूड देंगे, वो ग्रेटिट्यूड वापस आपकी तरफ आएगा और आपको ग्रेटिट्यूड, आपकी लाइफ में ग्रेटिट्यूड आएगा, यानी आपकी लाइफ में मैजिक आएगा, ब्लेसिंग्स आएगी और आप भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। ये है ग्रेटिट्यूड का मैजिक। इसीलिए इस किताब में दिया है, नो ड्यूटी इज़ मोर अर्जेंट देन दैट ऑफ रिटर्निंग थैंक्स, यानी कि कोई भी ड्यूटी इतनी अर्जेंट नहीं है जितना कि थैंक यू बोलना अर्जेंट है। आप किसी भी होटल में जाते होंगे, रेस्टोरेंट में जाते होंगे, वहाँ टिप देते होंगे, पैसे भी देते होंगे, साथ के साथ आप थैंक यू भी बोलते होंगे। जब कोई आप पानी भरता है गिलास में, जब कोई आपको ला के देता है टेबल पे, फिर सर्व भी करता है, फिर वो अलग अलग प्लेट्स में डालते भी है वो लोग, तो आप थैंक यू कितना ज़्यादा ग्रेटफुल आप फील करते होगे। तो इसीलिए इसमें दिया है कि एंशंट स्पिरिचुअल टीचिंग्स के अनुसार जब आप किसी भी व्यक्ति को थैंक यू बोलते हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, तब वो केवल 1 टाइम्स नहीं आता है ग्रेटिट्यूड वापस, वो 100 फोल्ड्स, यानी कि 100 टाइम्स ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ में वापस आता है और आपकी लाइफ में 100 टाइम्स मैजिक होता है। तो ग्रेटिट्यूड देना, यानी कि थैंक यू बोलना, केवल अर्जेंट नहीं है किसी और के लिए, बल्कि आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद दिया है इसमें कि ग्रेटिट्यूड एक पावरफुल एनर्जी है और जब आप किसी भी व्यक्ति को थैंक यू बोलते हैं, तब आप एक मैजिक डस्ट उनकी तरफ देते हैं, छिड़कते हैं, और वो मैजिक डस्ट उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स लाता है और आपकी लाइफ में भी ब्लेसिंग्स लाता है। इसमें यह भी दिया है कि आपको हर एक व्यक्ति को थैंक यू बोलना चाहिए। फिर वो जो कचरा उठाने वाले होते हैं ना, गाड़ी वाला या कचरा उठा, उन लोगों को भी आपको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो लोग साफ़ सफाई वाले कर्मी हैं। वो लोग कचरे वाले नहीं, बल्कि वो लोग सफाई वाले लोग हैं। हम लोग कचरे वाले लोग हैं क्योंकि हम लोग कचरा फैलाते हैं। तो उनको सबसे पहले तो मॉर्निंग में उनके लिए थैंक यू निकल गया। फिर न्यूज़पेपर वाला आया, उसको थैंक यू निकल गया। फिर दूध वाला आया, उसके लिए थैंक यू। फिर मेड आई, उनके लिए थैंक यू। इसी तरीके से फिर आप कैब लिए, वहाँ ड्राइवर जो है उसके लिए थैंक यू। फिर ऑफिस में आप जो ऑफिस जाते हो, वहाँ पर जो स्टाफ है, वहाँ पर जो पेंट्री वाले होते हैं, वो लोग चाय देते हैं, उनको थैंक यू। तो आप कितने सारे लोगों से मिलते हो दिन भर में जो आपको सर्विस दे रहे हैं, आप उनको पैसे देते होंगे, उसके बदले वो लोग सर्विस देते होंगे। जो भी सर्विस दे रहे हैं पैसे के बदले दे रहे हैं भले ही, लेकिन फिर भी आपको उनको थैंक यू बोलना चाहिए और इतने सारे लोगों को आपको याद करके थैंक यू बोलना चाहिए। और यही वो प्रैक्टिस है जो आपको करनी है कि दिन भर में जितने भी लोगों से आप मिलते हो, उन सब में से आपको टोटल 10 लोगों को याद करना है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, आप किसी से नहीं मिलते हो, तो आपको मन में सोचना है कि मैं कितने सारे लोगों से सर्विस लेता हूँ, पहले भी लिया हूँ, तो आप उनके लिए भी थैंक यू बोल सकते हैं। टोटल आपको 10 लोगों के लिए थैंक यू लिखना है जो आपको सर्विस दिए हैं और जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं कि उन्होंने मुझे कितनी अच्छी सर्विस दी है। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें एक और बात लिखी है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रेन में जा रहे होते हैं और वहाँ पर जो रूड तरीके से कई लोग उखड़े उखड़े रहते हैं, सर्विस देते हैं वो लोग भी, लेकिन बात करने का तरीका उनका सही नहीं होता है। तो हमको उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आई हो, सिचुएशन आई हो, नेगेटिव परिस्थिति से वो लोग गुजर रहे हो, कोई गुजर गया हो उनके घर से, या फिर उनके लाइफ में कुछ ट्रेजिक हो गया होगा, उनकी शादी टूट गई होगी, बेटी का कुछ हो गया होगा कि उनकी शादी टूट गई होगी, या कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये सोचना है कि किसी की लाइफ में कुछ नेगेटिव सिचुएशन आई होगी जिसके कारण उनका मूड ख़राब है। तो अगर हम स्माइल करके थैंक यू बोल देंगे, ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, तो वो एनर्जी सामने वाले तक पहुंचेगी और वो व्यक्ति भी आपके प्रति ग्रेटिट्यूड फील करेगा और वो व्यक्ति भी आपको खुश होकर बोलेगा। तो इसमें उनकी कहानी भी दी गई है रोंडा बायर्न की, कि एक बार वो एक स्टोर में गई थी और वहाँ पर उन्होंने कुछ सामान लिया था और फ़ोन पर बात करते करते बाहर निकलने लगी। तब उनको याद आया कि उन्होंने थैंक यू नहीं बोला था। वापस आई और फ़ोन काट के वापस आई और उन्होंने स्टाफ को थैंक यू बोला। क्यों?
क्योंकि जो स्टाफ था उन्होंने खोज के उनको एक ठो गिफ्ट दिया था अपने फ्रेंड को देने के लिए जो वो खरीद रही थी। तो उन्होंने बहुत ही मेहनत करके उसको खोजा था गिफ्ट को, इसीलिए उनको वापस उन्होंने थैंक यू बोला। और थैंक यू बोलने के साथ साथ आपको ये भी लिखना है कि आप उनको थैंक यू क्यों बोलना चाहते हो। आप ग्रेटफुल हो तो आप ग्रेटफुल क्यों हो। तो उन्होंने एक्सप्लेन करके अच्छे से बताया कि मैं आपके लिए इसीलिए ग्रेटफुल हूँ क्योंकि आपने अच्छे से ढूंढा, मेहनत की मेरे लिए और अच्छी सर्विस दी। तो वो बहुत खुश हो गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो दोस्तों ऐसा भी होता है कि आप जब ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तब सामने वाला बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दिल से आप जब थैंक यू बोलते हैं तब वो उसके दिल तक बात पहुंचती है और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो जब आप खुशियां बांटेंगे तो आपकी लाइफ में भी खुशियां आएंगी। जब आप लोगों को थैंक यू बोलेंगे तब ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आपको थैंक यू बोलेंगे और आपकी ज़िंदगी हो सकता है कि वो थैंक यू की वजह से ही उसकी पूरा दिन बहुत अच्छे से कटे, और दिन अच्छे से कटेगा तो पूरा महीना अच्छे से कटेगा, महीने के साल अच्छे से कटेगा, साल से पूरी ज़िंदगी अच्छे से कटेगी। तो जितना ज़्यादा आप थैंक यू बोलेंगे, जितने लोगों से आप हेल्प लेते हैं, सर्विस लेते हैं, उतना ही ज़्यादा आपका भी ज़िंदगी बेहतर होगी, सामने वाले की भी ज़िंदगी बेहतर होगी और आपकी लाइफ में भी मैजिक आएगा, उसकी लाइफ में भी मैजिक आएगा। इसमें तो ये भी दिया है कि जो चीज़ें आप यूज़ करते हो, जैसे कि आपका लैपटॉप, मोबाइल और जो चीज़ें आपके काम पर आती हैं, नोटिस बोर्ड, पेन, पेपर, ये सारी चीज़ों को, नोटबुक, ये सारी चीज़ों को भी आपको थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि ये भी एनर्जी है, एक लिविंग बीइंग की तरह है, एक इंसान की तरह है जो हमारे काम आ रही है। तो हम इसको भी थैंक यू बोलेंगे। इसके ऊपर भी हम मैजिक डस्ट डालेंगे ग्रेटिट्यूड का और हम इसको भी थैंक यू बोलेंगे, इसके प्रति भी ग्रेटफुल महसूस करेंगे। तो ये भी हमको ब्लेसिंग्स देगा और हम और भी ज़्यादा एनर्जी हमको मिलेगी और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी। ये जो सरस्वती मैं हाथ में पकड़ा हूँ, ये सरस्वती मेरे को ब्लेस करेगी, आशीर्वाद देगी। तो आप समझ गए कि आपको डे 10 में क्या प्रैक्टिस करना है। डे 10 में आपको 10 लोगों के लिए ग्रेटफुल महसूस करना है। ऐसे लोग जिनकी सर्विस आपको अक्सर मिलती रहती है, जैसे कि आप लिफ्ट में जाते होंगे तो लिफ्ट मैन वहाँ पर रहता होगा, गेट कीपर रहते होंगे, गार्ड रहते होंगे, कितने सारे लोग हैं जो हमको हर दिन सर्विस देते हैं। तो आपको हर किसी के लिए ग्रेटफुल फील करना है। 10 से ज़्यादा होंगे तो भी चलेगा, 10 से कम है तो भी चलेगा। आप कोशिश करो कि 10 लोगों के प्रति कम से कम आप ग्रेटफुल फील करो और उनके लिए लिखो थैंक यू फॉर दिस, बिकॉज ऑफ दिस। यानी कि मैं अपने कॉलोनी के गार्ड के लिए बहुत ही धन्यवाद महसूस करता हूँ क्योंकि वो हमेशा हमारे सोसाइटी की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, डॉग्स, एनिमल्स और चोर चक्के से रक्षा करते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा थैंक यू फील करता हूँ। इस तरीके से आप अच्छे से लिखेंगे तो आप उनकी तरफ मैजिक डस्ट देंगे और वो मैजिक आपके लाइफ में वापस आएगा क्योंकि जो आप देते हैं वही आपकी लाइफ में वापस आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सब मेरे साथ 28 डेज मैजिक प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हम पहुंच चुके हैं डे 10 तक और इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा और मैं आपको कल मिलता हूं डे 11 में। अगर आपको एफर्मेशन लिखना नहीं आता तो आप मेरी एफर्मेशन ई बुक से सीख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप केवल 10 मिनट में 50 से भी ज़्यादा एफर्मेशन लिख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में मेरी ई बुक है, आप बहुत ही आसानी से एफर्मेशन लिखना सीख सकते हैं। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो नीचे आपको कैलेंडर का लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से आप मेरे से कॉल बुक करके मेरे से बात कर सकते हैं। फ्री कॉल है, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप मेरे से बात करें, अपनी मैनिफेस्टेशन बताएं। अगर मुझे लगेगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है तो मैं आपकी मदद करूंगा आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी करने में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलते रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।